हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम द्वितीय युग को पढ़ेंगे। ये द्वितीय युग का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे काल द्वितीय युग की मान्यता। द्वितीय युग की मान्य समय सीमा क्या है? 1875 से 1900, 1905 से 1910 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, या 1910 ईस्वी से 1915 ईस्वी। प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा 1900 से 1920 ईस्वी। सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। द्वितीय युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम प्रसाद द्विवेदी, या जनार्दन द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य परिदृश्य बदलने वाली किस पत्रिका के संपादक रहे? सरस्वती, कल्पना, सरिता, या काव्यम। प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। प्रश्न नंबर 4 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला था? 1900 ईस्वी में, 1910 ईस्वी, 1950 ईस्वी, या 1903 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1903 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भाषिक शुद्धता, मर्यादावत नैतिकता और नव जागरणकालीन सुधारवादी दृष्टि संपन्न साहित्य युग कौन सा है? द्वितीय युग है, छायावाद युग है, भारतेंदु युग है, या भक्तिकाल है? प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो द्वितीय युग था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। द्वितीय युग की कविताओं में नारी के प्रति दया भाव तो है, पर यथोचित कविताओं में विधवा को खाना कपड़ा दिलाने का ही आग्रह अधिक है, और इसलिए विधवा विवाह को आवश्यक ठहराया गया है। द्वितीय युग का यह काव्य एक प्रकार से अनाथालय प्रतीत होता है, जिसमें नारी को आश्रय देने के साथ ही बंदनी भी बना दिया गया, और इस तरह वह अपने सहज जीवन से विच्छिन्न कर दी गई। आर्य समाज की कट्टर शुद्धिवादी नैतिकता ने द्वितीय युग के संपूर्ण काव्य को निरस्ता और वर्जना से भर दिया। चारों ओर नीरस विषाद, गन में फलने वाली कपास का वातावरण छा गया। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इसमें ये पंक्ति पूछी गई है तो छायावाद जो डॉक्टर नगेंद्र का है, पंत कृष्णदत्त पालीवाल, छायावाद नामवर सिंह, छायावाद नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा नामवर सिंह वाली जो छायावाद है, ये सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। द्वितीय युगीन निम्न कवियों में से 3 कवि ऐसे हैं जिन्होंने केवल ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उस एक कवि का नाम बताइए जिसने ब्रज के साथ खड़ी बोली में भी लिखा है। तो ऑप्शन ए है जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद, सत्यनारायण कविरत्न, हरदयालु सिंह। प्रश्न नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा हरिओद। हरिओद जी ने जो है द्वितीय युग में ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी रचनाएं की हैं। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। काव्य मंजूषा, इसके रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनारायण त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। साकेत की नायिका का क्या नाम है? पार्वती, राधा, उर्मिला, मांडवी। साकेत जो है ये मैथिली शरण जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, और इसकी नायिका उर्मिला है। 9 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ हैं उनका अनुवादक कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, या अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवादक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रिय प्रवास काव्य में राधा का कौन सा रूप देखने को मिलता है? समाज सेविका, गृहिणी, नर्तकी, या प्रेमिका? प्रश्न नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा समाज सेविका, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उद्धव शतक के रचयिता कौन है? ब्रजरत्न दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद, या मुकुटधर पांडे? प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के जो रचयिता हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। प्रश्न नंबर 13 है। कवि सम्राट की उपाधि से किस कवि को जाना जाता है? सत्यनारायण कविरत्न, हरिओद, मुकुटधर पांडे, या जगन्नाथ दास रत्नाकर? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिओद जी को कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, या उनको कवि सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया था। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं।
द्विवेदी की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बघेली है या राजस्थानी है? प्रश्न नंबर 14, इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। द्विवेदी की प्रमुख काव्य भाषा जो है वो खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 15 है, द्विवेदी युग में राष्ट्रकवि की उपाधि किस कवि को दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को, रामनरेश त्रिपाठी को, रामचंद्र शुक्ल को या हरिऔध जी को? प्रश्न नंबर 15, इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को। द्विवेदी युग में राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, सरस्वती के संपादक का नाम बताइए। सोहनलाल द्विवेदी, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचरित उपाध्याय? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रश्न नंबर 16 का सी राइट आंसर हुआ। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। पंचवटी, साकेत, यशोधरा या रंग में भंग? प्रश्न नंबर 17, मैथिली शरण गुप्त के प्रथम ग्रंथ का जो नाम है तो वो है रंग में भंग, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? एक मिनट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम साकेत, प्रिय प्रवास, झरना या उर्वशी? प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम प्रिय प्रवास है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू किस कवि को कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या रामनरेश त्रिपाठी? प्रश्न नंबर 19, इसका राइट आंसर होगा सियाराम शरण गुप्त, ए इसका राइट आंसर है। आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू जो है वो सियाराम शरण गुप्त जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। द्वितीय युगीन साहित्य को मंच देने वाली काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसमें काशी नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसकी स्थापना पूछी 1904, 1993 या 1901? प्रश्न नंबर 20, इसका राइट आंसर होगा 1893, सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। लोकगीत परंपरा की लोकप्रिय रचना झांसी की रानी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, सिया नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान या हरिऔध? प्रश्न नंबर 21, इस 21 का राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमार, एक मिनट, 21 का राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। और आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। एक पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध या रामनरेश त्रिपाठी? प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का सियाराम शरण गुप्त, एक पुष्प की अभिलाषा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे क्योंकि एक पुष्प की अभिलाषा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है? कामायनी है, ब्रह्मपथिक है, झरना है या लहर है? प्रश्न नंबर 23, इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना जो है वो प्रेम पथिक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 3 अगस्त 1886 को मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी, लखनऊ, अवध, बेगूसराय? प्रश्न नंबर 24, इसका राइट आंसर होगा चिरगांव, झांसी। 3 अगस्त 1886 को मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, नहुस किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, हरिऔध या रामनरेश त्रिपाठी? प्रश्न नंबर 25, इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न किसके प्रसिद्ध खंड काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, हरिऔध या रामनरेश त्रिपाठी? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी। मिलन, पथिक और स्वप्न जो है ये रामनरेश त्रिपाठी जी के खंड काव्य हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उर्मिला, यशोधरा और विष्णु प्रिया को काव्य में केंद्रीय महत्व देने वाली मैथिली शरण गुप्त की उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? इस तरह से भी अक्सर प्रश्न बन रहे हैं पंक्तियों से। साकेत, यशोधरा, पंचवटी और द्वापर? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा यशोधरा से। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी? आगरा, लखनऊ, कलकत्ता या काशी? प्रश्न नंबर 28, इसका राइट आंसर होगा काशी से। सरस्वती पत्रिका जो है वो काशी से निकलती थी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। द्विवेदी युग में अतिशयोक्तिपूर्ण कविता किस कवि ने लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने, श्रीधर पाठक ने, रामनरेश त्रिपाठी ने या माखनलाल चतुर्वेदी ने? प्रश्न नंबर 29 का बी राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक जी ने। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। द्वापर के रचयिता कौन है?
एक रचना भी पूछी जा सकती है, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 30, इसका राइट आंसर होगा द्वापर जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। 30 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रिय प्रवास में किसकी कथा वर्णित है? कृष्ण की, ब्रह्मा की, राम की या शिव की? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर होगा कृष्ण की। प्रिय प्रवास में जो है कृष्ण जी की कथा वर्णित है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी थी? बसंत, निर्झर, साकेत या हेमंत? मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता इनमें से कौन सी थी? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा हेमंत। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत थी। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। गुप्त की पहली रचना हेमंत कहाँ छपी थी? कल्पना, सरस्वती, हंस या मुक्त किस पत्रिका में छपी थी? प्रश्न नंबर 33 का बी राइट आंसर होगा सरस्वती पत्रिका में 1905 में छपी थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ये इस तरह से पलट के पूछ लिया गया है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पंत जी की, प्रसाद की, गुप्त की या स्नेही की? प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर होगा ये गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 35 है। प्रिय प्रवास हरिओद कितने सर्गों में विभाजित है? हरिओद जी का जो प्रिय प्रवास है वो कितने सर्गों में विभाजित है? 17, 16, 15 या 13? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा 17। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रिय प्रवास का नायक कौन है? कृष्ण है, राम है, लक्ष्मण है, जयद्रथ? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा कृष्ण। प्रिय प्रवास का जो नायक है वो कृष्ण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। मिलन 1917, इसका रचना काल है, किसका काव्य संग्रह है? गुप्त का, हरिओद का, रामनरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक? प्रश्न नंबर 37, इसका राइट आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी, सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। उन्मुक्त किसका प्रसिद्ध खंड काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का, सियाराम शरण गुप्त का, रामनरेश त्रिपाठी का या श्रीधर पाठक का? प्रश्न नंबर 38, इसका राइट आंसर होगा सियाराम शरण गुप्त जी का है ये उन्मुक्त खंड काव्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे, गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या दिनकर? प्रश्न नंबर 39, इसका राइट आंसर होगा हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। प्रश्न नंबर 40 है। इतिवृत्तात्मकता अर्थात स्थूल पदार्थ चेतना किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद? प्रश्न नंबर 40, इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता और स्थूल पदार्थ चेतना जो है ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे द्विवेदी युग से संबंधित 40 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।